त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। तज राज रिद्धि तृणबत, निज काज है समारा। तज राज रिद्धि तृणबत, निज काज है समारा। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। इस लाइन को सभी लोग दोहराएं, सबका पवित्र होता है, बोलना सभी। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। ऐसा व्यक्ति बाहर में कहाँ मिलेगा? रहता है वह बने खंड में, धरी ध्यान कुठारा। रहता है वह बने खंड में, धरी ध्यान कुठारा। जिने मोह महातरु को, जिने मोह महातरु को, जड़ मूल उखारा। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। सर्वांग तज परिग्रह, सर्वांग तज परिग्रह। दिक अमर धारा, दिक अमर धारा। दिगंबर अनंत ज्ञान गुण समुद्र, अनंत ज्ञान गुण समुद्र। चारित्र्य भंडारा, जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। शुक्लाग्नि को प्रज्वाल के, शुक्लाग्नि को प्रज्वाल के। बसु कानन जारा, बसु जारा। ऐसे गुरु को दौल है, ऐसे गुरु को दौल है। नमोस्तु तू हमारा, जिने राग द्वेष त्यागा, वह सद्गुरु हमारा। जिने राग द्वेष त्यागा, सद्गुरु हमारा। वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागता की पोषक जिनवाणी। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो
उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में काय के लिए इस राग देश को जीतने की कला प्रभु आपके पास, ऐसा पूरा विश्व सामने है और कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं दिखती। कैसा पराक्रमी जीव होगा, कैसा माध्यस्थ हृदय का जीव होगा, कैसा पुरुषार्थी होगा, किसी अमृत का पान करते हैं जिन्हें जगत की कोई जरूरत नहीं, कीमत नहीं, आवश्यकता नहीं। ऐसे मुनि भगवंतों की लिखी है जनवाणी, ऐसे हमारे कुंद कुंद अमृत चंद्र समंत भद्र उमा स्वामी समस्त मुनिराज तो परम पवित्र अमृत को पीते ही। हमारे चौथे गुण स्थान से यही व्यवसाय चालू हो जाता है, इसी अमृत को पीने की कला आ जाती है। अब वही विधि अपन को गाथाओं में सीखना है। 36 गाथा पढ़ के फिर अपन उसका टीका का लाभ है। रति मम को विमोह बोझ दियो बरो गए बोए में को तम मोहणे ममतम समयस्य वियाणे आवेन्ति कुछ मोहे वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में इस ज्ञान को ज्ञायक समय की निरेमता कहे। मोह किसे कहते हैं? जैसा है वैसा तो मानता नहीं है और जैसा मानता है वैसा है नहीं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप, ऐसा तो जानता नहीं। विश्व का मंत्र क्या है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमन करा सकता नहीं है। ये विश्व के मंत्र है, प्रकृति के एक धर्म है, सिद्धांत है। ये प्रकृति है ना, ये नियम कानून से चलती है। कुछ भी कोई कर दे, कोई किसी को मार डाले, कोई किसी को बचा दे, कोई किसी को सुखी कर दे, कोई किसी को दुखी कर दे। ये सब सपने देखना है, कल्पना है, भ्रम है, मोह है, संसार है, मिथ्यात है, अनंतानंदी कसाय है, जिसके फल में ये जीव चतुर्गति परिभ्रमण कर। भगवान की बात नहीं मानी, प्रकृति की बात नहीं मानी, अपनी स्वभाव की तरफ इसने रुचि जागृत नहीं की। अब इस अनादर का फल कितना बड़ा है। मोह मामद यो अनादि भूल आपको भरमत बात। किसी का मोह अंकित चेड़ाला में मोह महामद लिखा, बहुत बड़ी शराब जिसका नशा उतर नहीं रहा। मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमत। किसी का मोह इसमें है? भूले आपको, आपको यानी शरीर को, आपको यानी अपने स्वभाव को, जो शाश्वत है, टंकूत कीर्ण है, अनादि निधन है, ज्ञायक है, सिद्ध भगवान समान है, चैतन्य परमेश्वर है। ऐसे चैतन्य प्रभु को जीव ने अनादि से भुलाया। जीव तुम अनादि हित भूलो शिव गेलवा, भूलो शिव गेलवा। ये दौलत राम जिनका भी भजन गाया था, उन्होंने ये भजन लिखा, ये जीव तो अनादि से मुक्ति की गली भूल गया। तो कैसे मालूम आपको? मोह मद बार पियो पद निज विसार दियो। कैसे पता चला कि मोह की शराब पिए? कि अपना स्वभाव भूलता है तब ऐसी हरकतें होती। मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कैसे घर छोड़ दूँ, मैं कैसे मंदिर आ जाऊँ, मैं कैसे सास सुनूँ,
और मुझे तो घर में सब अनुकूलता है, सुख है, सब प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ये भाषा कौन बोल रहा है? नशे में जी बोल रहा है। मोहे मदे बारी पियो पद निज विसार दियो पर अपनाय लियो इंद्रिय सुख में रचियो। पता कैसे चलता? आप लगाओ पता तो लग जाएगा कि विषय इंद्रिय के विषय उसे क्यों रुचते हैं। विषयों में तो ऐसा कुछ कारण नहीं जो आकर्षित कर सके। जड़ पदार्थ में ऐसे कौन सी चमत्कारी योग्यता है जो चैतन्य को खींच ले? और ये चमत्कारी तत्व अपने प्रभुता महिमा गरिमा को भूल के जड़ पर झुक झुक देखो जरा इस चैतन्य परमेश्वर की क्या हालत बना ली है? मोहे मदे बारी पियो पद निज विसार दियो पर अपनाय लियो इंद्रिय सुख में रचियो। देख रहे ये कहते अच्छा है तुम मजे से हवा खाओ, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है ना। भवते ना भियो ना, ये भव से नहीं डरता। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि भी डरे, उस भय से मोही जीव नहीं डरता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ये सुभट ढीठ दुष्ट चित्त देखो अजैन तक चैतन्य स्वभाव को खोजने की कोशिश न करें, चल जाएगा। क्योंकि उनके मत में देवसास गुरु नहीं। यहाँ तो भाग्य से महाभाग्य से पंच परमेष्ठी मिले, जिनवाणी माता मिली, जिनेन्द्र देव की सुबह सुबह जाते ही मुद्रा देखते हैं। एक क्रूर परिणामी जीव भी एकदम शांत हो जाए, ऐसा ऐसी सौम्य मुद्रा होती विश्व में, अनुपम मुद्रा। ऐसी मुद्रा देख करके भी जीव को कौतूहल नहीं आता कि मैं अपने को जानूं। ये भीतर देखते हैं, मैं इन्हें देखता रहता। ये कितनी प्रेरणा देते कि मार्ग तो यहाँ से चालू है। भवते ना भियो ना तजियो मन में लबा जीव तू अनादिहित भूलो शिव गेलवा भूलो शिव गेलवा। सुखी होने के रास्ते को छोड़ दिया है और दुखी होने का काम। आखिरी लाइन है, समय अपने पास था, उसने लिखा पर परिणति दुख दायनी चुड़ैलवा। पर की तरफ झुकी हुई, पर की तरफ आदर देती हुई, सम्मान करती हुई, पर से अपना बड़प्पन मानने वाली परिणति ये चुड़ैलन है। भूत लग गया है, ये पता नहीं है कितने किससे दोस्ती कर दी। पता कैसे चले मोह है कि नहीं है? सारी विनती स्तुतियां भरी पड़ी। मोहे उदय है जीवो अज्ञानी भोग भले कर जाने ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। शराब पिए और कोई राजकुमार नाली में डला हो और कहे कि बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, प्रसन्न हूं, ये कब बोल सकता है? जब नशे में। नीम कड़वी होने पर भी किससे मीठी लगती है? जिसे सर्प का जहर चढ़ाओ। ये विषय भोग न तुम अभी एक छोटे से बच्चे से कितनी अच्छी अभी चार अभाव की प्रेरणा सुनी, कैसा सुंदर प्रवचन। अपन को कल्पना होगी कि गुरुदेव के प्रभावना काल में ऐसा तोड़न स्मारक जैसा रचनात्मक जीवंत मूर्ति बनाने वाला भी कोई संस्थान होगा। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे चार अभाव की बात मालूम है, केवल ज्ञान में देखी गई बात है। किसी की चमड़े की आंख से तो ये चार अभाव समझ ही में नहीं आई। ये तो एक समय की पर्याय में एक खेल बताया उसने। पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्य भाव एक समय में होते, और कौन देख सकता है एक समय की पर्याय को? केवल ज्ञानी। और वो कहते कि हमें दिखाई देते। एक उद्गल द्रव दूसरे को छू नहीं सकता, एक उंगली दूसरी उंगली को नहीं छू सकती। अन्य भाव विषयों से सुख तो ये आ कैसे जाता है? पागल है। जिसे नोट को तू छू ही नहीं सकता, तो उसके बल से कहता है मैं करोड़पति हूं। अकल काम नहीं कर रही है भाई, अपन को बहुत विचारना पड़े।
ये मोह क्या कहलाता है? जो हमारे स्वभाव को देखने नहीं देता, हमें अपने आत्मा को ज्ञाता नहीं देखने देता, हमें मूर्ख बनाए, यानी कर्मचारी बना रखा। इस मोह का इलाज जैन शासन में है। ऐसी औषधि सिर्फ हमारे भीतरागी संतों के पास ही मिलती है, और एकदम उनकी वजनदार वाणी निकलती है, गारुणी विद्या। ऐसा मंत्र है जैसे वो मोर बोलता है ना, तो सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे ही जिनेश्वर देव के वचन, मुनीश्वरों के वचन, आत्मज्ञानियों के वचन कैसे होते हैं? नित्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दे। कौन सुनाएगा? ये चार अभाव की बात है, जगत में कहीं सुनने मिले? हम तुम्हारे तुम हमारे, छल में अपन सब जीते हैं, हम न किसी के कोई ना हमारा, ये बात सुनाएगा? ऐसी गजब की उपलब्धि आपके और अपने सबके पुण्य के उदय से हुई। सातिशय पुण्य सबका पका, इसे सार्थक करने जैसा है। आना और चले जाना, ये तो अपन ने अनंत भाव में किया। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीने, भव भव में समो शरण में, देखे जिन गुण भीने, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पाए। सच्चाई का परिचय नहीं हुआ, कभी अपने भूतार स्वभाव की तरफ प्रेम भरी निगाह से नहीं देखा। बस यही थोड़ी सी क्रिया में परिवर्तन होता ना, सवेरे उठे विधान पूजन हो गया तो सेटिस्फेक्शन महसूस करते, भाई अपन तो पूजन करके, अबे पूजन सार्थक तो करो। पूजन तो किया आपने, पर पूजन सार्थक करो, प्रवचन तो सुने। ऐसा जैसे एक डॉक्टर ने एक लाइन बोल दी कि तुझे कैंसर है, फिर तेरे चित्त से नहीं उतरती वो लाइन। ऐसे ही भगवान कह रहे कि मोह का फल चार गति है। करोड़पति अरबपति 1 मिनट में निगोद में पहुंच जाए, ये भगवान कहते मिथ्यात्व का। अनंत भाव देने की ताकत एक एक समय के मिथ्यात्व, क्योंकि अनंत आनंदमयी अनंत प्रभुता संपन्न आत्मा की तरफ पीठ देना, इसको मोह कहते हैं। तो इसका फल कोई कम कैसे आ जाएगा? कितना सावधान है ना। भगवान को भगवान मिले हैं सिर्फ पुण्य बांधने के लिए नहीं, पवित्रता प्रकट करने। उन जैसे हो जाए हम, वैसी दशा अपनी प्रकट हो जाए। वो मेरी ऐसी दशा ऐसी भगवान ने प्रकट कर ली, शक्ति है तो प्रकट हो गई। आत्मा और लोकन में लिखा है ऐसा कि हमारे मुनिराज जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो स्वभाव को बताते, बार बार बताते। इसमें भी लिखा 38 गाथा, अत्यंत प्रतिबुद्ध जीव और विरक्त गुरु के मिलने पर उपदेश सुनता है और निहाल हो जाता है। कितना सरल करके लिखा कि जैसे हाथ में रखा हुआ सोना कोई भूल गया हो, ऐसा तो आत्मा दिखाते पंडित जी। इतना सरल जैन दर्शन जैसा, मिस्री जैसे मुंह में घुली। कुछ भी बोझ ला दे तब बताओ, आप भ्रम तोड़ाते। भाई तुमने रस्सी को सर्प माना, वहां सर्प नहीं रस्सी। तुम्हें लगता है विषयों में सुख, वो कह रहे कि नशे में लगता है। तुम एक बार विचार करके देखो तो सुख स्वरूपी वस्तु तो आत्मा है, और उसका सुख आत्मा ही से आएगा। जहां है वहां से प्रकट हो सकता है, जहां नहीं है वहां से कैसे प्रकट होगा? अब ये अन्य भाव वगैरह ये सब पढ़ाई काहे के लिए? कि वहां है ही नहीं ना वो वस्तु में सुख, वो जहां है वहां से क्यों नहीं प्रकट? तो किसका इलाज है? मोह का। जैन दर्शन काहे की चिकित्सा है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आत्मा की भ्रांति जीव को हो गई है, भ्रांति टूट जाएगी। है तो आत्मा, मानता नहीं। मानेगा यही आत्मा कब? जब तत्व विचार करेगा। देखो तत्व विचार की महिमा। कौन सी मेडिसिन बताई? औषधि, विचार, ध्यान। 2 बातें बताई कि जो स्वरूप है वो विचार में आना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए, उपयोग का एकाग्र होना चाहिए, तो उसका स्वाद आता है। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष। काम बहुत सरल है, इसलिए है कि स्वाधीन, किसी के अधीन नहीं। क्यों सरल है? क्योंकि अभी सैनी पंचेंद्री पने में ये समझ हो सकती। क्यों सरल है? कि अभी मंद कसाय बहुत, कसाय इस समय हाई ग्राफ नहीं बन रहा है कि यहाँ बात सुनने तैयार है। यहाँ तो हाथ जोड़ के आता, सुनने समझने के लिए बैठता है, इसलिए कार्य हो सकता है। अब देखो काम कितना बड़ा है, क्या है
कि हमारे जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो वितरागी गुरु हैं, सर्वज्ञ के शासन में चल रहे हैं, निरंतर दुविधि संग बिन सुधोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी जो मुनिराज है, वो कहते मोह मेरा कुछ लगता ही, ऐसा बोलते, कुछ लगता ही नहीं मेरा। क्यों नहीं लगता? कि आंख खुल गई। कैसी आंख खुल गई? बात समझ में आ गई है कि कोई भी वस्तु जगत में एक द्रव दूसरे द्रव का हो सकता ही नहीं, कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं, ग्रह त्याग की बात ही नहीं, लेना देना पाखंड कैसे संभव? सबको समझ में आ सकती है ऐसी बातें। तो देखो टीका में अपन ने इतना पढ़ा था कि जो यह फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होता भावक रूप होने वाला उद्गल द्रव्य से रचित मोह है, ये मेरा कुछ नहीं लगता। तो दो सत्ताएं खड़ी की। अभी जीव देह भिन्न है, ये बहुत मोटी बात, पर जीव की परिणति में होने वाला परिणाम ये भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है जीव? जैसे बाबूजी युगल जी उदाहरण देते कि ब्लड प्रेशर ब्लड में होता है, जीव में नहीं होता। जीव में ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहाँ से? हार्ट अटैक, हार्ट फेल किसे होता है? आदमी को होता हो, आदमी के हार्ट ही नहीं हो। एक कौतूहल जैसी लाइन उसमें आई थी सन्मत संदेश। एक गरीब व्यक्ति एक धनाढ़ व्यक्ति के बाजू में जो रहता था, उसके बाजू में, तो उसे बोले भैया मेरा बेटा तड़प रहा है, आप 150 रुपये दे दो, मैं ले जाऊं उसका इलाज करवा लूँ। तो चलो ऐसे बहुत आते। अरे बाबूजी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसके प्राण निकल जाएंगे, आप थोड़ी दया करो, आपके पास बहुत वैभव है, आपको विनय कर रहा हूँ। नहीं दिया, भगा दिया, और वो बच्चा थोड़ी देर में तड़पता हुआ मर गया। शाम को सेठ के घर में लोग सैकड़ों खड़े थे और बोले कि उसने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया? कि सेठ का हार्ट फेल हो गया। तो वो बोला जो गरीब आदमी था कि साहब इसके तो हार्ट ही नहीं था, तो फेल कैसे हो? मैं तो इतना गड़गड़ाता रहा इसके। फिर साहब मेरा बेटा है, बच्चा है, आप ही का बच्चा है, बच जाए आपके पास तो बहुत दौलत पड़ी है, ऐसे 150 में कुछ अंतर आए, उसे तो दहे नहीं आई। जिसके हार्ट ही नहीं है और हार्ट फेल हो गया, हमें तो आश्चर्य होता। वो तो कौतूहल से कहते अपन के ये इतनी भी करुणा नहीं है तो तू तो अभी लोक में रहने लायक नहीं। जिसको अभी स्वामी जी कहते थे कौवा भी कांव कांव करके सब अपनी जाति के लोगों को बुला करके जली खिचड़ी खाता, ऐसे ही जिसके अभी सब लुटाने का, सर्वस्व समर्पण करने का, अरहंत भगवंतों के प्रति भाव नहीं आता, अभी तो वो गृहित ही से नहीं निपट पाए। अभी तो उसे ऐसा लगे कि ये जैन शासन जयवंत भरते, ये कभी इसका विरह ना हो। सब जीव, सारा विश्व इस रहस्य को समझे कि जीव तो देह से, कर्म से, राग से भिन्न अद्भुत तत्व है, चमत्कारी तत्व, ज्ञाता भगवान। ऐसा जीव के, प्रत्येक जीव के हृदय में ये बात बैठ जाए, ऐसा समर्पण का भाव आता है जो अग्रि छोड़। क्या कहा भाई? जीव को भेद विज्ञान करा रहे। देह से तो भेद विज्ञान स्थूल है। जैसे एक मूर्ति बनती तो मूर्ति में पहले ऊपर का कचरा अलग किया जाता, तो वो छोटे छोटे बच्चों से काम करवा लेते, ये अलग करो, इतना करो, एक ढांचा जैसा बन जाता है। और फिर बाद में जब वो ओंठ, नाक, आँख, कान बनाने बैठता है तो फिर वो बच्चे से कहता है बेटा अब तेरा काम नहीं, ये बारीक काम हमारा। ऐसे ही बहुत मोटी मोटी बातें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, विषय में सुख नहीं, ये बातें बहुत स्थूल स्थूल जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है जिनवाणी गर्जना करती। अब इसके बाद एक बात बारीक ये आती है कि ये सब तुझे भिन्न दिखे कैसे? जैसे आंख बनाई जाती है तो ये बारीक काम है, वो कलाकार शिल्पी ही कर पाता है, जिसके चित्त में ये भगवान बैठ जाते हैं, उसे भगवान यहाँ दिखते जाते हैं और वो निकलते जाते हैं। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि मोहादि भाव भिन्न किसे दिखेंगे? जिसे अपना स्वभाव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक परमेश्वर, देखो लिखा उसका, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव का परमार्थ से बताएं, ये कभी मोह राग देश रूप हो ही नहीं सकता, अशक्य। यानी ज्ञान
राग द्वेष कसाय रूप हो जाए तो फिर उस राग द्वेष को जानेगा कौन? अभी प्रवचन हो रहे तो वाणी है, वक्ता है, श्रोता है, पुस्तक है, स्वाध्याय भवन, ये सब है, पर ये किसे दिखता है? कोई है ना इसके साथ बैठा हुआ, कोई है ना ज्ञाता, जिसे ये सब दिखाई देता है। ये घड़ी है, घड़ी को घड़ी का ज्ञान नहीं, घड़ी को जानने वाले को घड़ी का ज्ञान। और वो ज्ञान घड़ी से क्यों नहीं? क्या नाम? आकाश। घड़ी का ज्ञान घड़ी से क्यों नहीं? ये सब घड़ी है ना, ये कितने बजे? अभी 3:22। ये घड़ी में बज रहे हैं, यानी कांटा घूम रहा। और ये परिचय किसे मिलता है? जीव को। तो ये घड़ी का ज्ञान घड़ी से क्यों नहीं होता? एक न्याय है कि घड़ी में ही नहीं ज्ञान, तो घड़ी से ज्ञान। अच्छा, जीव को क्यों हो जाता है ज्ञान? तो यही तो पढ़ा रहे कि भाई साहब तुम में ज्ञान है, मोह नहीं है। तुम में शरीर भी नहीं, कर्म भी नहीं, राग भी नहीं, कसाय भी नहीं। जीव में क्या है? कि ज्ञान है। तो जिसमें जो होगा वही तो निकलेगा। तो जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी। तो उसमें कैसे परिणाम होते रहते हैं? ज्ञान स्वभाव। अभव्य को ज्ञान स्वभाव होगा कि नहीं? होगा। तो उसमें से ज्ञान होता है कि अज्ञान होता है? ज्ञान ही होता है। तो उसे अज्ञानी क्यों कहा? फिर वही भूल गए। अरे वो मानता नहीं ना कि ये ज्ञान मेरा, वो घड़ी से ज्ञान मानता। युगल जी बाबू के पास जाके बैठे तो हमसे पूछा ये क्या दिख रहे? हमने कहा बाबू जी घड़ी। कि घड़ी को घड़ी दिख रही कि तुझे घड़ी दिख रही? घड़ी में जो बजे हैं तुझे समझ में आते कि इससे समझ में आते? और तुझे सचमुच में घड़ी दिखती है कि घड़ी संबंधी ज्ञान दिखता? इस 37 नंबर की गाथा आएगी ना, एक गाथा की बात, जब कहेंगे धर्म आदि कुछ मेरे नहीं, उपयोग केवल एक। तो साहब आप तो 36 गाथा तक पढ़ाने के बाद फिर वही धर्म अधर्म आकाश काल पढ़ाने लगे। हमें ये समझ में नहीं आता कि आपकी पढ़ाई किस जाती की? कि सुनो भाई, ये 6 द्रव्य दिखते हैं जानते हो तुम, इसमें भी तुझे ज्ञायक प्रसिद्ध होना चाहिए कि मैं 6 द्रव्य जो जानने में आ रहे हैं ये ही जीव है जिसे जानना होता है। और इस 6 द्रव्य का ज्ञान जहाँ हुआ, वहां जब खोजने जाओगे तो वहां 6 द्रव्य नहीं मिलेंगे। वहां कौन मिलेगा? ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। मुझे ज्ञान सिंधु मेरी, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा। कितनी सरल भजन है। गेयों में ज्ञान नहीं, इसलिए गेयों से ज्ञान नहीं। ज्ञायक है, गे। बात सरल होने से भी इतने काम क्यों नहीं हो रहा कि इसको सरल महसूस करे। रुचि पूर्वक, आदर पूर्वक भगवंतों की वाणी है, मेरे लिए महाहितकारी है, महाअनर्थ से बचाने वाली है। इस भाव से सुने पड़े तो एक एक लाइन अमृत, और नहीं तो कोष पूरा भर जाएगा। टेबलेट में जितना भरा रहता है ना, सैकड़ों शास्त्र ऐसे यहाँ भर जाएंगे और कहते कुछ शांति नहीं मिली। एक लाइन काफी है जीवन बदलने का। तो अभी देखो अपने को, जहाँ हम जगत में बिल्कुल आत्मा को माननी तैयार नहीं होती थी, वहां आचार्य देव हर बात में आत्मा दिखाते। बाबू जी कितने बजे भोजन किया आपने? सवेरे भोजन कितने बजे किया? आई वांट आंसर। कितने बजे की? 12 बजे। तो 12 बजे भोजन किया, ये अपन ने बोला जब अपन श्री गुरु से मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई भोजन शरीर कर रहा था कि जीव कर रहा था? तुम्हें कैसे मालूम कि भोजन किया? क्योंकि तुम में ज्ञान है। भोजन तो हुआ है, न शरीर का स्वभाव भोजन करना है, ना आत्मा का स्वभाव भोजन। भोजन नाम की एक घटना तो घटी, ठीक है। जब वो भोजन की घटना घटी तो उसका रिकॉर्ड किसी के पास है कि नहीं? कोई वहां ज्ञाता तत्व बैठा था कि नहीं? कि बैठे थे। तो कौन बैठा था? आप थे कि कोई और था? कि मैं ही था। तो तुम भोजन कर रहे थे कि तुम जान रहे थे? कि जान रहे थे। तो देखो भोजन करते समय उन्हें आत्मा दिखा दी आपको कि तुम जीव हो, भोजन नहीं करते हो, भोजन की क्रिया को भी जानते हो। अच्छा, भोजन की इच्छा हो रही थी, तब इच्छा तो कर रहे थे कि नहीं? राग हो रहा था ना, इच्छा यानी शास्त्र में राग, तो राग तो हम कर रहे थे।
तो ये कहते हैं कि भाई साहब उदय में राग होता, मोह के उदय से वो राग होता है, जिसके उदय में होता उसका होता है, जीव के भीतर से नहीं हुआ। जीव भीतर आत्मा को देखे उसमें से राग द्वेष मोह निकले, ये सब भगवान के ज्ञान में नहीं है। एक बात और ये कहने का मन आता है कि एक तूर्णमल जी हैं, अब वो कहते हैं कि ये जीव, अभी पंडित साहब ने, उत्तम चंद जी ने, अभी जीव के पर्याय में होता है, जीव उसका कर्ता होता है, जीव उसका स्वामी है, जीव की प्रदेशी में होता है, ऐसा एक कथन हमारा ऐसा है। और एक कथन ऐसा है भावक के भाव है, जीव का परिणाम नहीं है, जीव तो टंकूत की एक ज्ञायक स्वभाव है। आत्मा में से राग द्वेष मोह नहीं होता, आत्मा में से ज्ञान होता है, और राग द्वेष मोह उसके गेय बन। तब कौन सा कथन सत्य माने? तूर्णमल जी कहते यदि राग नहीं मानोगे तो तुम निश्चयाभासी हो। और कुंद देव कहते हैं कि तुम अपने को रागी देशी मानोगे तो अनंतानबंधी से पीड़ित हो, तुम्हें घोर दुख भोगना पड़े। और दोनों ज्ञानी जी, हम किसकी बात मान? तो कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं, कि जब जीव जगत को दोष लगाता है, हम क्या करें? हमारी इच्छा ही नहीं थी, जबरदस्ती उन्हें खिला दी, हम क्या करें? हम ऐसा जो सीधा बन के बैठता, स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है, सो भगवान के शासन में ऐसी अनीति चलने वाली नहीं। जो संसार चला है तो वो आपकी ही अपराधी वृत्ति से, भूल से चला है, उसमें किसी को शामिल किया तो संसार से निकलना भी, मोक्ष मार्ग में लगना भी पराधीन हो जाएगा। क्योंकि तुझे किसी ने संसार में डाला है और कोई मोक्ष भेजेगा तो फिर मोक्ष से भी नीचे पटक देगा। इसलिए ना किसी ने आज तक हमें संसारी बनाया है और ना कोई मोक्ष मार्ग में लगाएगा। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। स्वयं ने जो परिणाम बिगाड़े थे और स्वयं ने बंध बांधा था, स्वयं के कर्मों का उदय आया, स्वयं की ये जो कर्म स्वभाव, तो इसमें क्या होता है कि अनंतों पर द्रव्यों को दोष लगाना बंद होता है जब अपना अपराध मानता है। ये 4 अध्याय तो तूर्णमल जी के अघृत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अपनी अपराधी वृत्ति को स्वीकार कराया कि बताओ तूने जो हमने दोष बताए तुझ पर बीते कि नहीं, तूने जो गलत उपाय किए वो किए कि नहीं, और तू आज तक सुखी नहीं हुआ, ये बात सच्ची है कि नहीं? जब वो कहता बराबर साहब यही सही बात है, हम स्वयं मोही बन करके पर से अपना संबंध बिठाल करके राग द्वेष खड़े कर। अब दूसरी पढ़ाई चलेगी, वो पढ़ाई कहाँ तक चली? पर्याय तक चली, अपराध को स्वीकार करने तक चली। और इतना भी स्वीकार कर लेने से भद्र तो कहलाओगे, पर भगवान आत्मा देखे बिना मोह नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? अब वो कहेगा साहब मैं तो बहुत पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, कि सुनो तू पापी नहीं है, तू ज्ञाता दृष्टा है। अरे तो ये पाप कौन होता? अभी तो आप ही कह रहे थे कि गलती नहीं मानेगा तो घूर, कि गलती मानने का काल तो हो गया, अब आपको स्वभाव देखने का समय आ गया। तो समय सार काय के लिए लिखा गया है? स्वभावदर्शी यंत्र है, मंत्र है। देखा जब अपने अंतरे को, यहाँ जब भी देखोगे, 2 बजे रात को भी देखोगे, यानी जब जीव निर्णय लेकर अंतर्मुख हो अपने स्वरूप से संबंध बिठा लेगा तो उसे वही आनंद आएगा जो सिद्धों को। देखा जब अपने अंतरे को कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही मोह की हो, पर्याय में किंचित रागे भी हो, पर्याय में किंचित देश भी हो, हास्य भी हो, वेदे भी हो, अंदर से वैभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतरे को। देखो सोने के ऊपर, सोने की सिक्का है, सोने की बिस्कुट है, कुछ भी सोने का आभूषण, उसके ऊपर धूल पड़े तो धूल भीतर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। मिश्री के ऊपर पैकिंग के रेसे आ जाए, मेल आ जाए, तो मिश्री की मिठास में कुछ अंतर आएगा कि नहीं?
नहीं आएगा। ऐसे आत्मा की परिणति में राग द्वेष मोह हो तो आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में, आनंद स्वभाव में, सिद्धत्व चैतन्यत्व ज्ञायकत्व स्वभाव में कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा। ये बताने के लिए समय। मैं न प्रमत्त हूँ न मैं अप्रमत्त हूँ, मैं कैसा हूँ, ये ज्ञायक भगवान हूँ। अरे साहब पर्याय में राग पर्याय में, मुझ में नहीं। यहाँ पर्याय को परद्रव्य सिद्ध करना है, वहां परद्रव्य को भिन्न बता करके अपनी पर्याय को अपनी स्वीकार कराना। आगम का स्तर कितना है, जीव दूसरों को दोष न लगाए। यदि वो दूसरों को दोष लगाता है तो घोर अनीति में पड़ा। अभी तो उसे भद्रता भी नहीं, गलती स्वीकार करे। अपने गांधी जी थे और किसी की घड़ी चोरी हो गई, कैंप लगाते थे विनोबा भावे, तो चोरी हो गई, नहीं मिल रही थी, तो गांधी जी ने उपवास की। तो क्या साहब आपने तो नहीं चुराई, आप काहे को उपवास करते? अरे मैं शिक्षा देने में कमजोर हूँ, मैंने बच्चों को अभी, लोगों को अभी इतनी नीति न्याय नहीं सिखाया है कि बेटा अपन को किसी की तरफ दृष्टि नहीं ले जाना, कभी अपनी नजरें खराब नहीं करना, मैं इतना नहीं पढ़ा पाया। अब वो जो जिसने चोरी की थी वो एकदम से आया, बापूजी सचमुच में मेरे अपराध। देखो एक सत्य का पक्ष लेने पर सामने आ गया। और अफ्रीका में थे, वकालत पास की, और एक केस ऐसा आया था कि वो कहे साहब मैं इस साल टैक्स चोरी में पकड़ा गया हूँ और आप बचा लो। कि सुनो तुमने चोरी कब से की? कि मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा इतने कितने पैसे चुराए? कि इतने चुराए। कि तुम्हारी इतनी ताकत जज के सामने ऐसी बोलने की है कि हम तुम्हें जिता देंगे, पर आपको आत्मबल से काम लेना, अपना अपराध स्वीकार करो। सब आपके ऊपर है, हम तो स्वीकार करते अपने। तो गए वो जज के सामने बुलवाए कि साहब हमारा क्लाइंट है, क्यों भाई तुमने इस साल चोरी की, टैक्स चुराए? जी हाँ। ये ऐसी चोरी कब से कर रहे? कि साहब 10 साल से कर रहे। तो अब करने का विचार है कि नहीं? कि कान पकड़ता हूं, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूं। तो गांधी जी बोले कि देखो हमारे क्लाइंट के हृदय बदल गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है, वो किसी की चोरी अब नहीं करना चाहता, न करेगा, और उसने अपनी गलती स्वीकार की। सर आपके ऊपर है, आपको जो सजा देना हो, मेरा क्लाइंट मंजूर है। एकदम से उन्होंने सत्य का पक्ष, न्याय नीति और चिंतन, हृदय परिवर्तन देख के कहा तुम्हें बरी किया जाए। छू अपन समझ रहे थे सत्य बोलने से फंस जाएंगे। भैया तुम्हें आदर नहीं आता, अभी आप न्याय नीति से भी जियो तो वो कर्म नहीं बनेंगे जो मोहियों को बनते। और ये तो दूसरी पढ़ाई है बिल्कुल। समय सार तो कोई अद्भुत चीज, वो यहाँ से पढ़ा था। देखो अब एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसमें। यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से, यानी ऊपर की लाइन है ना कि स्वयं ही विश्व को प्रकाशित करने में चतुर है, विकास रूप है, निरंतर है, शाश्वत प्रतापवंत संपत्ति युक्त है, ऐसी महिमा आती चैतन्य स्वरूप की, उसको सम्यक दर्शन होता है। ऐसी जो चैतन्य शक्ति जहाँ है, मात्र स्वभाव भाव के द्वारा ऐसे स्वभाव का धनी, प्रतापवंत, अखंडित शोभायमान चतुर चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही जानता है। क्या जानता है? भेद विज्ञान किया ना कि देह तो मैं नहीं, कर्म तो मैं नहीं, ये तो जड़ की रचना। राग द्वेष भी मैं नहीं, क्योंकि ये भावक का भाव, मैं चाहता नहीं हूं, राग होता है। अभी अपन को यहाँ बैठे बैठे और घर संबंधी, पानी पीने संबंधी, बाहर जाने संबंधी राग हो सकता है, तो जनवाणी चल रही है उस संबंधी विकल्प आ सकता है, और घर में बैठे बैठे मंदिर का भाव आ सकता है। बताओ ये कौन लाता है? इससे जनवाणी ये कहती है कि भाई साहब ये तेरे भाव नहीं है, ये भावक के भाव में डाले से। तेरे भाव तो वो है जो तेरे से व्याप्ति बैठे। इनकी व्याप्ति तो उदय से बैठती है, इनकी व्याप्ति बैठती है उदय से। और जैसे जड़ में अंधपना है, अचेतन पना है, सुपर प्रकाशक पना नहीं है, ऐसे ही राग द्वेष मोह हास्य आदि कषाय में ज्ञान नहीं है, प्रकाशक पना नहीं है, चेतना नहीं है। काल देखो तो अनित्य, ज्ञान तो त्रिकाल नित्य। तो इस तरह से जब भेद विज्ञान हुआ कि परमार्थ से मैं एक हूं, इसलिए यद्यपि समस्त, अब देखना तकलीफ क्या है।
अपन को, वो तो अपने अनुभव बता रहे हैं कि मैं तो अपने को एक आत्मा देखता हूं, शरीर रूप नहीं देखता, कर्म रूप नहीं देखता, अनेक पर्याय रूप नहीं देखता, अपने को एक अखंड चैतन्य पिंड देखता। साहब यहाँ तो शरीर भी है, कर्म भी है, राग भी है, सारी गे भी गे आकार बन रहे हैं, इसे में हम आत्मा कैसे खोजेंगे, कहाँ मिलेंगे? देखो, यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह, एक क्षेत्र अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से जो मेरा आत्मा है, अब इसी मिक्सचर में और आपको खोजना है कि ये आत्मा है ये अनात्मा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, आत्मा और जड़ श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। फिर से किस किस में भेद विज्ञान करना है? एक जीव, बाकी सब अजीव। कहाँ है वो? एक क्षेत्र होगा हो रहे। जिस आकाश के प्रदेश में हम हैं, उसी आकाश के प्रदेश में शरीर, कर्म, राग, द्वेष, मोह, क्षेम ज्ञान, ये सब। अब अपन को इसमें से आत्मा छांटना। तो कहते देखो कैसे छांटोगे आप, कि श्रीखंड की भांति। श्रीखंड समझ गए सब लोग? श्रीखंड यानी दही और शक्कर, इन दोनों को पेस्ट बनाओ, मिलाओ, है ना बाबू जी? तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? श्रीखंड बन जाएगा कि नहीं? जैसे दाल में अपन नमक, धना, मिर्ची, हल्दी, तेल, घी ये सब डालें तो वो सब चीजें मिल जाएंगी कि नहीं? नमक और शक्कर मिलाएं तो नमक और शक्कर मिल जाएंगे कि नहीं? शिकंजी में मिलाएं तो देखो व्यवहार से मिले दिखेंगे, नाम भी शिकंजी पड़ जाए। यहाँ श्रीखंड का उदाहरण कि इसका नाम क्या पड़ गया? श्रीखंड। अब उसकी तह तक जान रहे कि चलो बताओ श्रीखंड में बता ना क्या बना? श्रीखंड। काय से बना? दही और शक्कर से। अब श्रीखंड का स्वाद क्या है? बाबू जी चश्मा लगाया, आप बताओ। दही मिलाया और शक्कर मिलाई तो श्रीखंड बना, उसका स्वाद क्या है? खट्टा मीठा। बाबू जी खट्टा मीठा स्वाद है। इनसे पूछो आप कि भाई साहब आप थोड़ी सावधानी से उत्तर देना। शक्कर और नमक मिलना है तो शक्कर और नमक के मिलने पर दोनों की सत्ताएं अलग अलग स्वाद देती हैं कि मिला जुला स्वाद देती? अलग अलग स्वाद। तो अब श्रीखंड में भी विचारना कि जो खटास का स्वाद है वो काय का है? दही का है। और जो मिठास का स्वाद है वो काय का है? शक्कर का। तो मिले कहाँ है? वगैरह आप इतना सरल उदाहरण लिखा। जो कुंद कुंद देव के उदाहरण बहुत ही सरल। पंथ लुटता है, ऐसे उदाहरण देते। अच्छा बताना जरा, कौन बताएगा? पंथ लुटता है तो पंथ लुटता कभी देखा? पंथ तो जहां का था, फिर उसे क्या कहते हैं? पंथ लुटता है। अरे तो भाई फिर पंथ लुटता क्यों कहा? अरे कोई पथिक लुटा था, पंथ नहीं लुटता है। कौन लुटा था? पथिक लुटा था। तो इस चौरस्ते का नाम क्या पड़ गया? पंथ लुटता है। घमंडी चौगड्डा है जबलपुर। चौगड्डी में घमंडी कौन आ गया? तो पथिक लुटा तो उस जगह का नाम पड़ गया पंथ लौटता। अच्छा अब बताना, मेरे सब तुम बताओ। पंथ लौटा क्या कि नहीं लौटा? जहां का तहां। पथिक लौटा कि नहीं? पथिक भी नहीं लौटा। तो कौन लौटा? कि पथिक नहीं लौटा, वो तो पूरा खड़ा है, वो तो रिपोर्ट लिखा रहा कि साहब मैं लौट गया। कि तू तो खड़ा है रे पूरा, कहाँ लौटा? कि साहब नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा पैसा लौट गया। तो ऐसा बोलना, ऐसे क्यों कहता है कि मैं लौट गया? क्योंकि जीव को ज्ञान दर्शन से प्रेम ही कहाँ, वो तो अपने को इससे नापता। लुट गया यानी पैसा चला गया, नहीं मैं लुट गया। तेरा धन तो तेरे पास है भाई साहब, वो बाहर का धन तो उदयाधीन उद्गल की छाया। अच्छा साहब पैसा लुट गया। अच्छा चौथा उत्तर दो पंडित जी साहब, राकेश साहब। पैसा लुटा है कि पैसा का परिणमन होगा? कौन सोचे इनके बिना? बताए मर में अरे यह कौन तुम्हारे बिन वेदेही नाथ, विधाता शिव पथ के तुम एक। किसके हाथ पड़ गया ये चेतन राजा? ये मोह के हाथ में, तस्कर दल का।
पता आई मार मारे है कौन, अपन तो ऐसे बैठे थे जैसे आराम से। भाई साहब तुम अपने को चेतन पहचानो, तुम अपनी तरफ देखोगे तो सिद्धों जैसा आनंद भोगोगे। तुम कर्म के बल से जी रहे। कोई पति अपना परिचय दे कि मैं इतना कमाता हूं कि मेरी घरवाली के यहाँ से भोजन पानी सब आता है, चावल भी, घी भी, तेल भी, और कहो तो पानी भी बुलवा लें वहीं से। ये मर्द हो के ऐसी भाषा बोल, ऐसे ये चैतन्य भगवान हो के कहे कि मैं पैसे के बिना नहीं रह सकता, मैं हवा के बिना नहीं रह सकता। कैसा संसार है, अभी समझ में नहीं आ रहा मोह क्या करे। चेहरा लटका हुआ था एक व्यक्ति, पत्नी हंस रही थी, तो मित्र है कि बहन आप प्रसन्न हो और ये उदास है, इसका कारण क्या है? अब उनसे पूछा भाई साहब क्या हो गया? कि साहब 10 लाख का घाटा हो। तो आप प्रसन्न क्यों? 10 लाख का घाटा है तो आप तो साथ दो ना अपने पति। भाई साहब आप समझते नहीं, इनकी आदत है खराब। इनको कल्पना थी कि 20 लाख बच जाएगा, उसमें इनको बचा 10 लाख, तो ये कहती 10 लाख का घाटा। ऐसे ऐसे जीव जगत में नेगेटिव सोच सोच के दुबले होते जा रहे। 10 लाख जो प्रॉफिट हो इसको आनंद नहीं भोगना उसे, भाई इसका रोना रोना है कि 20 लाख होना चाहिए। अरे इसको तो सेवन कर ले जब जान। जो ये मंत्र दे रहे हो हमारे भगवान कि आप इसी जगह शरीर होने पर भी अशरीरी भगवान देख सकते हो, कर्म का उदय होने पर भी ज्ञान का उदय देख सकते हो, राग देश परिणति में होने पर भी राग रहे स्वभाव का अमृत पी सकते हो। ये जिनेंद्र देव की शासन में ताकत है। आपकी दृष्टि बदल जाएगी और इन्हीं प्रसंगों पे आप अमृत पी सकते हो। और इसके लिए कुछ अलग से स्टडी करना पड़े, कुछ भारी मेहनत करना पड़े नहीं, सिर्फ आपको रुचि जगाना पड़े। इसके लिए जो जैन शासन मिला है और जो सैनीपना मिला है इसको सार्थक करना। हमने प्रमाद में इतना काल गमाया, अभी गमाते। ऐसे गजब गजब के दोनों डॉक्टरों के अपन को वांछन मिल रही। उत्तम चंद जी के द्वारा प्रतिपादित रहस्य देखो आप, एक एक शब्द के कैसे अर्थ बता रहे हैं। और अपने भारेली जी तो एक गाथा भूलते तो वो छा जाती, जिंदगी भर न भूले। अब जो भाव भाव शक्ति अपन ने सुनी, ऐसा वर्तमान कार्य करती है। वो प्रत्येक द्रव्य में एक शक्ति है जो वर्तमान को उपस्थित करके रखती। तुझे चिंता काहे की? सारे ब्रह्मा विष्णु फैल हो जाएं, कितनी कल्पना में जीव जी लेता है। और हमारे भगवान इतना निर्भर बनाते, हर द्रव्य अपनी ड्यूटी पर है, हर अणु अणु अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है। हमारी सोच बदल जाए तो ये शिविर धन्य हो जाए, हमारे गुरुदेव का मिलना अपन को धन्य हो जाए। इतना सब बताते भाई साहब तू मोह ही नहीं है, मोह तो है, नहीं तो वेद विज्ञान किससे कराते। पर मोह तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो भिन्न पने उसे न्यारा जानना है। क्योंकि तेरे पास ज्ञान है और ज्ञान से मोह जाना जाता है। अभी तू अपने को ज्ञान से मोही मानता था, मलिन स्वाद लेता था, उसका नाम था अज्ञान। राग द्वेष संसार चल रहा था। अब उसी ज्ञान को जरा सावधानी से अपनी तरफ या तत्व की तरफ जोड़े। एक धवल जी नाम सुना आपने, केसरी चंद धवल। तो एक जगह परिवेशन में शायद थी, तो माँ जो उसकी थी बेटी को सवेरे उठ के गाली दे रही थी, और वो लड़की सवेरे उठ के घर का काम कर रही। और नई बहू जो आई थी और वो रात को लेट सोती थी, अभ्यास था नहीं, सुकमाल घर की थी तो लेट उठती, तो 8 बज गए। सासू जी सवेरे लेक्चर दे रही थी और सो ले और टीवी देख ले, जबकि ये बहू बिल्कुल अपने नित्य कार्यक्रम में वो क्या कहते बेटी हमने सवेरे से उठ करके पानी छानना ये सब कर रही थी। तो केसरी चंद जी ने कहा कि बेटा सुनीता ये बात बताओ, तुझे सम्यक दर्शन कब हो गया? कैसे हो गया सम्यक दर्शन? कि इतनी गाली तेरी मम्मी दे रही और तेरे चेहरे पे इतनी प्रसन्नता है, तो ये तुझे प्रसन्नता आई कहाँ से? ये तो तत्वज्ञानी जीवों को होता है, वो हमेशा निराकुल रहते। उन्हें तो न संयोग के परिवर्तन में दुख होता है, न देह के परिवर्तन में, न उदय के परिवर्तन में। वो तो अपन के अपरिवर्तनीय स्वभाव को देख के प्रसन्न रहते। तुझे इतनी समता शांति कहाँ से?
तो उस लड़की ने बोला, पंडित साहब इस समय सार सी कला आप ही तो सिखाते हो। कि कैसा? कि जो वो चिट्ठी आती है वो केयर आपसे आती है, पता हमारा लिखा रहता है और मैसेज दूसरे का रहता है। तो वो मम्मी जो बोलती हैं कि यदि बहू का नाम लेके डांटेगी तो लड़का भी दुखी हो जाएगा और घर में और उपद्रव बने, और सिखाना उन्हें किसको है? बहू को। और बोलेंगे किसकी तरफ से? बेटी। ये तो हमारे भगवान ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक बार ये कला तो सीख जाओ, दिन भर ये जीव खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये उदय से अपने भगवान कह रहे कि चिट्ठी जो आ रही समझ में नहीं आ रही, ये कहां से उदय आ रहा है, किसने चिट्ठी भेजी? भावक का भाव भेद, तेरी चिट्ठी नहीं है भाई साहब, तेरी तो ये खबर है कि तू तो चैतन्य स्वरूप ही। अब जैसे श्रीखंड में अपन चर्चा कर रहे थे ना कि दो मिलने पर भी नहीं मिल रहे, व्यवहार से मिले दिखते हैं, तो अभी दही ने खटास नहीं छोड़ी, शक्कर ने मिठास नहीं छोड़ी। तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ। साहब अभी तो अपनी परिणति में मोह चल रहा है कि नहीं? अभी तो आप एक टाइम आहार करते हो कि नहीं महाराज जी? महाराज जी नग्न दिगंबर होते कि नहीं? चर्चा नग्न दिगंबर होते। कितने बार भोजन लेते? एक बार लेते, ठीक है। कितने मूल गुण पालते? 28 मूल। ये कह रहे कि तुम हमें पहचानते। 38 गाथा में कहा कि महाराज जी आप अपना परिचय दो ना, आपको कैसा लगता है, कौन हो? तो उन्होंने कहा अहम को खलु शुद्ध। भैया नग्नता नहीं हो आप, नग्न शरीर है, नग्न। भैया जी शरीर तो पशु का भी नग्न रहता है, नारकियों का भी नग्न रहता है। नग्न तो आप भी बाथरूम में होते हो नहाते समय, परंतु ये नग्नता मुनि बना नहीं है, ये तो बदल जाएगी अभी, ये तो शरीर का धर्म। तो एक टाइम आहार लेते कि नहीं? कभी एक टाइम आहार भी आत्मा नहीं लेता है, वो आहार की क्रिया घटती है, राग आता है, और जीव तो ज्ञाता है। ज्ञाता कैसे आहार ले सकता है? तो वो स्तूप देश पढ़ोगे ना, समाधि तंत्र स्तूप देश में ऐसा है, चालत भी चाले नहीं, भूलत भूलत नाय, दृढ़ प्रतीत आत्ममयी, देखत देखत नाय। अब बताओ मुनिराज इस तरफ देख रहे, तो कोई इस तरफ देखने के लिए देख रहे हैं कि वो दिख रहा है और वो अपने को देखना बंद नहीं कर रहे। आहार ले रहे हैं कि आहार के समय भी वो भेद विज्ञान से अपने को अनाहारी देख रहे हैं। आहार हो रहा है उसे वे जान रहे हैं, आहार की इच्छा हो रही है उसे उनका ज्ञान का विषय बन रहा। पहले अपने पने बनता था, मोही अज्ञानी भी खा पी नहीं सकता है। दुख तो इस बात का है कि ये मानता है कि मेरी जायदाद है, मेरा वैभव है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं भूखता हूं। स्वामी जी से पढ़ो इनके प्रवचन तो वो कहेंगे अरे तू स्त्री के शरीर को भूखता है, भोजन को भूखता है, मुसब्बी का रस सेवन करता है। मुसब्बी का रस तो मोही को भी नहीं आता, राग का रस आता है कड़वा। और जब ज्ञानी हो जाता है यानी ज्ञान भेद विज्ञान हो जाता है तो मुसब्बी का रसास्वादन करते हुए से अपने चैतन्य का स्वाद भूलता नहीं है। जड़ को इतना भिन्न जानता है, राग को इतना भिन्न। देखो एक चित्र गाय संयोग अभी अलग होंगे नहीं, आपको अपने ज्ञान को अलग कर लेना। इस तरह से सदा अपने में एकत्व में प्राप्त होने में आत्म पदार्थ अथवा प्रतीक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। दही और शक्कर मिलाने से श्रीखंड बनता है, परंतु एक जैसे मालूम पड़ते प्रकट रूप में खट्टे मीठे स्वाद भेद भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। इसी प्रकार द्रव्यों के लक्षण भेद से जड़ चेतन के भिन्न भिन्न स्वाद के कारण ज्ञात होता है कि मोह के कर्म के उदय का स्वाद रागाधिक है, यह चैतन्य के निस्वभाव के स्वाद से भिन्न है। भावक भाव जो मोह का स्वाद है उससे भेद विज्ञान है। क्योंकि एक बात ये कहना है कि गुरुदेव श्री 3 बातें कहते थे, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, दूसरा हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अभी लिखा कि स्वाद भेद से भिन्न दिखेगा। जब आप ऐसा तत्व निर्णय करोगे, मजबूती से निर्णय करोगे, और फिर भगवान कहते मुझे बहुत आनंद आता है, मैं बहुत सुखी हूँ। जंगल में भी, शेर के सामने भी, कर्म की विचित्र उदयावली में भी,
अंतराय आने पर भी, परिसादी होने पर भी मुझे कोई परिसादी छूते नहीं है, क्योंकि मैं स्पर्शी भगवान हूं। ऐसा गजब का आत्मिक अनुभव गुरुदेव ने तीसरे नंबर पर कहा, ऐसा हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। हम सब भी ऐसा अनुभव समय सार जैसे ग्रंथादिराज को पाकर, ऐसे ज्ञान गंगा के प्रसंग को पाकर के अपने जीवन को अनुभव से धन्य करें। यानी कभी उपयोग को अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, देखें कि ये कहते बढ़े, ये आनंद को वेदन करते, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति हम और आप में सब में है, इसका लाभ लें। इसी में